बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऐसे टीचिंग जोन। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का। आज हम 60वें दिन पर है, 60th डे पर। तो इससे पहले हमने जो मतलब 59 डे की वीडियो बना ली है। तो आज का हमारा जो है टेस्ट है। तो इसमें 8 टेस्ट है आपके, जो हमने 51 डे से लेकर शुरू किए थे। तो आज 60वें दिन तक हम पहुंच गए हैं। तो 59वें दिन तक जो हमने पढ़ा है उसका टेस्ट होगा आज 8 टेस्ट। तो पहला टेस्ट नंबर 1 है, इसमें 16 से ऊपर अगर आपके आ रहे हैं तो वेरी गुड, 12 से ऊपर है तो फेयर है। अभी हमारा जो ये वाला टेस्ट है, टेस्ट नंबर 1, 51 से लेके 55 दिन यानी 51 से 55 दिन तक के बेस पर इसका टेस्ट है। तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छी तरह से, और आप लोग मुझे बता भी देंगे कमेंट करके कि आपके कितने नंबर आए। मुतज़ेल जुमलों में तिरछे टाइप वाले, यानी जो तिरछे लिखे हुए इटैलिक्स अल्फाज की गलतियाँ, यानी जो तिरछे लिखे हुए हैं उनकी गलतियाँ, इस तरह के जुमले आप पहले भी सीख चुके हैं। इन्हें दुरुस्त करके अपने काबिलियत का इम्तिहान लें। दुरुस्त अल्फाज नीचे दिए गए, यानी आपको यहाँ देखना है, फिर खुद चेक करना है आपको, और यहाँ पर देखिए इसका आंसर भी दिया गया दुरुस्त अल्फाज, तो वो देखेंगे आप। यहाँ पर दिखा देखिए लिखा हुआ पहला सेंटेंस है, प्लीज़ डू नॉट ट्रबल माई सेल्फ। तो यहाँ माई सेल्फ की जगह आएगा मी। डू नॉट, प्लीज़ डू नॉट ट्रबल मी, ये वाला है ना तिरछा अल्फाज, तो इसको सही करना है। तो इसमें अगर आपने 20 में से 16 सही कर लिए तो अच्छे हैं आप, वेरी गुड है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपके कितने आए हैं सही। उसके बाद आप जवाबात देख लीजिएगा। अब अगला है, प्लीज़ स्टे फॉर लिटिल मोर। तो यहाँ पर फॉर की जगह आएगा प्लीज़ स्टे ऑन लिटिल मोर, प्लीज़ स्टे अ लिटिल मोर। पुट अप द नोटिस एट द नोटिस बोर्ड। तो यहाँ पर ये एट है, तो यहाँ पर आएगा ऑन। पुट अप द नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड। ही इज़ वेरी प्राउड फॉर हिज प्रमोशन। तो फॉर की जगह यहाँ आएगा ऑफ हिज प्रमोशन। पांचवा है, ही वॉज अक्यूज फॉर मर्डर। तो यहाँ पर फॉर की जगह आएगा ऑफ, ही वॉज अक्यूज ऑफ मर्डर। अब छठा है, ही हैज़ बीन रिलीज एट बेल। तो यहाँ एट की जगह आपको सही करना जो इटैलिक है। अब आप खुद ही देख लेंगे और कर लेंगे। मैं मतलब सेंटेंस पढ़ रही हूँ, आप लोग अच्छी तरह से इसको सुन के आप चेक कर लेंगे और सही कर लेंगे। ही वॉज सेंटेंस फॉर डेथ। यहाँ पर आएगा फॉर के लिए, माई रेडियो इज़ स्टॉप्ड। नाउ स्विच ऑन द विविध भारती। हैव यू वेट द पार्सल। यू कैन न्यू योर ड्राइविंग लेसन फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट ऑफिस। वी हैव लूज्ड आवर वे। वाई डिड यू केम बैक। द रोड इज़ क्लोज फॉर रिपेयर। द ट्रेन इज़ ड्यू ऑन 11:30. We were listening at music. It was a very interested story. तो इंटरेस्टेड की जगह देखिएगा चेंज करेंगे आप। उसके बाद आएगा डू नॉट डिपेंड ऑन अदर्स। डू नॉट स्पिट एट द फ्लोर। गो फॉर एन वॉक इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर दुरुस्त लिखे हुए अल्फाज, तो यहाँ से चेक कर लीजिएगा सारा। अब टेस्ट नंबर 2 है, ये जो है 56 से लेकर 59 दिन तक के। ये जुमले आप पीछे भी पढ़ आए हैं, लेकिन यहाँ पर वो थोड़े से बदले हुए हैं और गलत भी हैं। तिरछे टाइप वाले अल्फाज गलत हैं, इन्हें दुरुस्त कीजिए और अपनी मालूमात का अंदाज़ा कीजिए। दुरुस्त अल्फाज झैल में दिए गए। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको इसको टेस्ट नंबर 2 में कितने नंबर आए हैं ना। तो यहाँ पर देखिए ये है तिरछा अल्फाज जो इटैलिक होते हैं ना, हैव द अकाउंट क्लियर। तो पहले में आएगा हैव द अकाउंट क्लियर्ड, ईडी आएगा। डिड यू गो योर वेजेस। तो गॉट की जगह आएगा गेट। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ मनी। शॉर्टेज ऑन मनी, तो ऑन की जगह ऑफ आएगा, है ना। हाउ इज द गेटिंग एट विथ हिज वर्क। Honesty is a best policy. The man is the slave
टू हिज स्टमक। तो ये वाला भी सब हमने पीछे कर रखा है ये सारा। अब अगला है योर कोट इज क्लीनर टू माइन, विल यू स्पीक टू हर इफ शी कम, विल यू प्लीज बोरो मी अ पेन, कम होम behind me, the number of the students are decreasing, I read this book in a hour and a half, Sita and Rita is coming here, my mother gave me some good advices। गुड है यहाँ पे, गुड एडवाइजेस। द अनफॉर्चुनेट वॉज शूट डेड, they will study German beside English, the murderer was caught and hang, a dog is a wolf in his land, all's well that and well, crow in hand is what to the bush। तो इसके भी देखिए सही जो अल्फाज हैं यहाँ पर दिए हुए, तो पहले आप अपने आप ध्यान से देखेंगे इसको, पहले अपने आप कोशिश करेंगे, अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो इनके ये आंसर्स आप देख लेंगे और मुझे कमेंट करके बताएंगे आप लोग कि किस टेस्ट में आपको कितने नंबर मिले हैं ना। अब यहाँ पर टेस्ट नंबर 3 है, 12 से ऊपर अगर मिल रहे हैं तो वेरी गुड, 8 से ऊपर फेयर। कुछ लोग अंग्रेज़ी बोलते वक्त कवायद की गलतियाँ यानी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स कर जाते हैं, इन्हें बड़ी होशियारी से ठीक करके याद करना चाहिए। कुछ गलत जुमले दिए गए हैं, इनकी ग्रामर की गलतियाँ ठीक कीजिए। तो नेक्स्ट पेज पर हम चलेंगे, तो देखिए ही स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, तो यहाँ पर ग्रामर की ये स्पीक्स आएगा, यानी वो बोलता है ना इंग्लिश अच्छी तरह से, तो स्पीक्स। तो इसी तरह के सारे जुमले हैं, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे, पहले खुद से करने की कोशिश करेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसके आंसर्स हैं वो देख लेंगे। द फिल्म विल बी प्लेड शॉर्टली, योर एल्डर ब्रदर इज़ 5.5 feet height, the pillar plays very good, many homes have been built up, she is coward girl, we had a nice play football, I have no any mistakes in my dictation, strong air blew my clothes away, I hurt a finger of my right foot, she doesn't took she doesn't look as her brother, I have a plenty work to do, she spent the rest day at home, his father was miser, after they went home for dinner। तो ये आफ्टर डे के बाद आफ्टर वर्ड आएगा, तो ध्यान से बिल्कुल सारे देख लेंगे। अब अगला हमारा टेस्ट नंबर 4 है, 12 से ऊपर वेरी गुड, 8 से ऊपर फेयर, ठीक है ना। तो सारे टेस्ट के आप लोग मुझे नंबर ज़रूर कमेंट में बताइएगा। अब नेक्स्ट है जेल के नाकिस जुमलों में एन या ए या द लगाना है, ठीक है ना। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है ना, डैश वीट ग्रो इन द एरिया, इन दिस एरिया इज़ ऑफ गुड क्वालिटी, तो पहले में आएगा द वीट ग्रोन इन दिस एरिया इज़ ऑफ ए गुड क्वालिटी। अब सेकेंड इज़ लीड heavier than iron, is lead heavier than iron, I like to have eat apple daily, तो यहाँ पर आपको भरना है एन एप्पल आएगा डेली, दिस इज चेक ड्राउन ऑन द ओवरसीज बैंक, दिस इज वेरी फाइन पिक्चर्स। अब यहाँ पे डैश है, पहले मर्डरर हैज़ बीन हैंग्ड, शी इज डैश लेडी, तो हमने पढ़ रखा है ना, तो ये हॉनेस्ट नहीं है ऑनेस्ट है, तो एन आएगा, शी इज़ एन ऑनेस्ट लेडी। इसकी आवाज़ ओ की आ रही है, अभी पीछे हमने ऑल पढ़ रखा है मतलब, तो ध्यान से करेंगे आप लोग। ऑल लेटर्स हैव बीन स्टैम्प्ड, शील वेट यू एट सिनेमा हॉल, मेक हैबिट ऑफ वर्किंग हार्ड, तो इसको भी देखेंगे। अब अगला है हमारा क्वेश्चन में दिए गए ठीक अल्फाज के फार्म इस्तेमाल कीजिए, यानी आपको कौन सा फॉर्म आएगा वो बताना है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ योर, सैड का बताना है ना, तो यहाँ पर सैडनेस, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ योर सैडनेस। सेकेंड है हिज, यहाँ पर हैज़ दिया हुआ है,
turned grey. His hair has turned grey though he is still young. तो हेयर दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर ये भरना है. अब अगला है दिस नॉट इनफ. राम नॉट गेट लीव. योर वॉच स्टॉप्ड. यहाँ पे हैव है. देर आर मोर देन अ डजन इन द जू डियर. हैज़ ही योर सैलरी. लेट स्ट्राइक अ बार्गेन. वी कैन अवॉइड mistakes. Yesterday I the latter in an hour and a half right. तो यहाँ पर देखिए सारे आंसर से बिल्कुल अच्छी तरह से चेक करेंगे. पहले खुद ट्राई करेंगे. देखिए अब उसके बाद है नेक्स्ट टेस्ट नंबर 5 है. इसमें है ये सारे आफ्टर, बिसाइड, फ्रॉम, टू, विद, बाय, इन, ऑफ, इनटू, फॉर में से मुनासिब अल्फाज चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए. यानी सारे लफ्ज़ हैं इनको मतलब इसमें फिल करना है जो ये खाली जगह दी हुई, और सेंटेंस कंप्लीट करना है. व्हाट वाज द जजमेंट इन द केस. तो यहाँ पर इन है. अगला आप बिल्लू इज़ फॉन्ड ऑफ साइकिलिंग. द रोड इज़ क्लोज्ड डैश रिपेयर. तो यहाँ पे डैश में आप भरेंगे. डू नॉट कॉरल अदर. आई फेल हिज ट्रैप. आई एम नॉट मनी. राइट his childhood he has been very kind to other. They'll study German, English. You quote, जो ये खाली जगह है ना इसमें भरना है आपको. your coat is not similar mine. the letter is sent post. ठीक है ना. तो इसके आंसर भी देख लेंगे आप लोग. अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, इसके आंसर है वेयर आर यू गोइंग होम. आई एम गोइंग अराउंड 6 o'clock. वैन आ रही है. वैन यानी कब आप घर गए. आई एम गोइंग अराउंड 6 o'clock. तो इसको भी आपको आंसर करने हैं. वैन विल यू गो टू ऑफिस. ऑफिस कब जाते हैं तो उसका लिखेंगे आप. व्हाट विल यू बी डूइंग ड्यूरिंग द हॉलीडेज. आप हॉलीडेज में क्या करते हैं. हाउ मच मनी डू यू हैव. हु विल पे फॉर द टिकट्स टू नाइट. आर दे लीविंग टुमारो. वैन विल यू pay back the loan. Have you returned to her? Do you like Delhi? Will you please lend me some money? Did he finish his work yesterday? तो इन सारे का आंसर देंगे. नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं. अब नेक्स्ट टेस्ट नंबर 6 है ये. मुंतज़िल जुमलों को मुकम्मल कीजिए. जुमले मुकम्मल करने आपको मिसाल जो है बार्किंग डॉग्स, ये नाक़िस जुमला है. तो पूरा जुमला क्या होगा. बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट. तो इसी तरह ये पीछे कर रखा है तो इसमें देख लीजिएगा आप. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. ये हमने मुहावरे वाले में किया था. ठीक है ना. अब सेकेंड है डैश इज़ अ फ्रेंड इंडीड वाइल इन रोम. देखिए थर्ड है वाइल इन रोम. तो यहाँ पर आपको फिल करना है. फोर्थ है डैश इज स्ट्रेंथ. तो यूनिटी इज स्ट्रेंथ है ना. ये पढ़ रखा है हमने मुहावरे और जो कहावतें थे उसमें. एज यू सो डैश नो गेंस. सातवां है पेनी वाइज डैश. 8 है ड्रीट्स द फायर. ऑल्स वेल डैश इज वेल्थ. हेल्थ इज वेल्थ है ना. A little knowledge is a dash. Where there is a will, barking dog seldom time and tide wait. Dash vessel makes much noise. तो यहाँ पर empty vessel था ना, खाली बर्तन आवाज़ करता है. अब अगला है ये टेस्ट नंबर ये 7 है. तो नीचे दो जुमले दिए गए हैं, इनमें से इंतखाब कीजिए. यानी चूज़ करना आपको. इंतखाब करना है यानी चूज़ करना. यानी 2 जुमले दिए गए. पहले का देखिए ए और बी है. तो इसमें से जो करेक्ट है वो आपको बताना है. तो पहला है देयर वर नॉट 3, देयर वर बट 3. तो ये वाला सही है. नेक्स्ट है हिज ओपिनियन वॉज कॉन्ट्रेरी टू आवर्स. हिज ओपिनियन वॉज कॉन्ट्रेरी ऑफ आवर्स. तो इसमें जो है ये पहला सही है. तो ये 2 में से एक सही है. ही एक्टेड इन अ कपल स्कूल प्लेज. ही हैज़ एक्टेड इन
in a couple of school plays. अब नेक्स्ट है ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई एक्सक्यूज. ही रिफ्यूज टू एक्सेप्ट माई एक्सक्यूज. अगला है आई फेल्ड इन इंग्लिश. आई वॉज फेल्ड इन इंग्लिश. गेट इन टू द रूम. गेट इन द रूम. ही इज़ always into some mischiefs. He is always up to some mischiefs. I made it a habit of reading. I made a habit of reading. Next है I will likely rain before night. Sorry, it will likely rain before night. It is likely to rain before night. अगला है she needn't earn her living. She needs not earn her living. तो बिल्कुल ध्यान से देख लेंगे कौन सा सही है दोनों में से. इसके करेक्ट सेंटेंस भी देख लेंगे. पहले खुद से करके आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने सेंटेंस सही आए. अब नेक्स्ट हमारा टेस्ट नंबर 8. इन अल्फाज के मायने लिखे और आपस में फ़र्क भी जाहिर कीजिए. यानी 2 अल्फाज दिए हमें, उसके मायने बताना. ये ऑलवेज और यूजुअली. नेवर, रेयरली, एडिशन, ये एडिशन, रेडी, ऑलरेडी. anxious, eager, both, each, breathe, breathe, seize, seize, couple, pair, fair, fair, habit, custom, its, legible, readable, whose. तो सारे लफ्ज़ों को अच्छी तरह से देखेंगे. देखिए माने पूरी तरह समझ में ना आए तो लुग़त की मदद लीजिए. इन मानों को समझने के लिए आप लुग़त भी इस्तेमाल कर सकते हैं. अब नेक्स्ट है 2 जुमले दिए गए हैं. दोनों में थोड़ा सा तरतीब का फ़र्क है. यानी आगे पीछे लफ्ज़ों का फ़र्क है ना, गौर कीजिए और के मानी में कैसा फ़र्क हो जाता है. यानी थोड़े से तरतीब का फ़र्क है, उससे मानी किस तरह बदल जाते हैं. देखिए पहला आई डोंट ट्राई टू स्पीक लाउडली. यानी मैंने बोलने के लिए ट्राई नहीं किया, ज़ोर से बोलने के लिए ट्राई नहीं किया. आई ट्राई नॉट टू स्पीक लाउडली. मैंने ट्राई किया कि ज़्यादा ज़ोर से नहीं बोलूँ, है ना. ज़रा से इससे कितना फ़र्क हो गया. अब नेक्स्ट है द यंग मैन कैरी अ वाइट एंड अ ब्लू फ्लैग. एक जवान आदमी एक ब्लू और वाइट झंडा लिए हुआ है. द यंग मैन कैरी अ वाइट एंड ब्लू फ्लैग. उसके बाद थर्ड है आई अलोन कैन डू इट. आई कैन डू इट अलोन. मैं अकेले कर सकता हूँ. आई कैन डू इट अलोन, मैं इसको अकेले कर सकता हूँ, है ना. खाली सेंटेंस का फ़र्क है तो मायने में क्या फ़र्क हो रहा है. देखिए द मदर लव्स अमिताभ बेटर देन मी. द मदर लव्स अमिताभ बेटर देन आई. ही फॉरगॉट टू डू द एक्सरसाइज. ही फॉरगॉट हाउ टू डू द एक्सरसाइज. शी वॉज टायर्ड विथ राइडिंग. शी वॉज टायर्ड ऑफ राइडिंग. ठीक है ना. तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी. और सारे टेस्ट ईमानदारी से आप दीजिए और मुझे कमेंट करके अपने नंबर्स बताइए. और ये टेस्ट भी शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी हौसला अफजाई कीजिए. अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर भी कीजिए, लाइक कीजिए. और हमारी अगली मुलाकात इंशाअल्लाह अगली वीडियो में होगी. तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए. अल्लाह हाफिज़.